दोस्तों माई सेल्फ एल आर सोलंकी मिशन है नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन नोट से टेस्ट 3 की तरफ डिस्कस करेंगे। डू का डिस्कस ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का सभी सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप उनको भी आप देख सकते हो। अब अभी अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करके अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज 2 में आपसे एक क्वेश्चन किया गया था, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी दिया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको वापस आंसर के साथ में इसको रेशनल के साथ समझा देता हूँ कि जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है कि वायरस इन्फेक्ट होने के बाद में कितने टाइम तक सिम्टम्स अपीयर करवाएगा, उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो ऑप्शन ए 2 से 14 डेज, ऑप्शन बी 1 से 7 डेज, ऑप्शन सी 3 से 21 डेज और ऑप्शन डी 4 से 28 डेज। तो इसका राइट आंसर है 2 से 14 डेज। देखो दोस्तों, इसका कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 डेज है, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए ये क्या कर देंगे, 2 से 2 का मतलब क्या होगा, 2 डेज से लगा के 2 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना है, कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज अपन टेस्ट सीरीज 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द नर्स शुड विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट फर्स्ट। देखो दोस्तों, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपने ड्यूटी की होगी, ये आप करोगे, तो आपके पास में कोई पेशेंट आते हैं 4 कैटेगरी के। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसके दोगे, सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे, मतलब सबसे पहले किसको देखोगे, किसको विजिट करोगे। ऑप्शन ए द क्लाइंट विथ डायबिटीज विथ ब्लड ग्लूकोज ऑफ 95 mg/dl। ऑप्शन बी द क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन बीइंग मेंटेन ऑन लिसिनोप्रोल। ऑप्शन सी द क्लाइंट विथ चेस्ट पेन एंड हिस्ट्री ऑफ एंजाइना, द क्लाइंट विथ रूमेटॉइड डिजीज। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि चेस्ट पेन की जो हिस्ट्री है या हिस्ट्री ऑफ एंजाइना है, एंजाइना पेक्टोरिस या एमआई, इस कंडीशन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल 95 नॉर्मल कंडीशन है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी। सेकंड थिंग हाइपरटेंशन है, लेकिन टैबलेट से मेंटेन है, तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और रिमेट डिजीज का ट्रीटमेंट तुरंत इमरजेंसी करना नेसेसरी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर 3 सी। इसका रेशनल की तरफ आप देखिए, रेशनल क्या है, द क्लाइंट विथ चेस्ट पेन शुड बी सेंट फर्स्ट बिकॉज दिस कुड इंडिकेट ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये एमआई को इंडिकेट करता है। द क्लाइंट इन आंसर ए हैज द ब्लड ग्लूकोज विथ नॉर्मल लिमिट, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल था। इसके अलावा आंसर जो बी है वो ब्लड प्रेशर मेडिकेशन से मेंटेन हो रहा है। और आंसर जो सी है, या सॉरी आंसर डी है, उसके लिए आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, तो स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सेकेंड तरफ मूवमेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड कंटेनिंग साइट्रेट कोज। जो रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, आप जब ब्लड आप बहुत रैपिड गति से किसी को ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन करोगे, तो जो उसमें साइट्रेट रहता है वो क्या कोज कर लेता है। देखो दोस्तों, इसमें जो साइट्रेट क्या रहता है कि बाइंडिंग कर लेता है। उस बाइंडिंग की कंडीशन में क्या होगा, हाइपोकैलमिया फर्स्ट, ऑप्शन बी हाइपरकैलमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया और ऑप्शन डी हाइपरकैल्सीमिया। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड के अंदर क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, ठीक है। और जब भी आप साइट्रेट यूज करते हो, साइट्रेट क्या होता है, एज ए लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है, सिलेटिंग लिगेंड। तो सिलेटिंग लिगेंड क्या करता है, इस कैल्शियम को बाइंड कर लेगा। जब आप ये साइट्रेट कैल्शियम को बाइंड करोगे तो ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब बॉडी में या ब्लड में जब कैल्शियम की क्वांटिटी या कैल्शियम की कम होता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार वापस देखिए, ड्यूरिंग रैपिड और मेसिव ट्रांसफ्यूजन द साइट्रेट इनटू ब्लड ह्यूज एंटीकोगुलेंट यूज होता है, वो कंबाइंड विद आयरन कैल्शियम प्रेजेंट इनटू ब्लड विच में रिजल्ट इनटू हाइपोकैल्सीमिया या टिटेनी। हाइपोकैल्सीमिया जो कंडीशन होती है वो आगे जाकर टिटेनी क्या कोज कर सकती है। तो सिंपली आपको इतना समझना है कि जो साइट्रेट है एज ए सिलेटिंग लिगेंड की तरह काम करता है, और लिगेंड्स क्या करेगा, कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, तो ब्लड में
फ्री कैल्शियम नहीं रहेगा, उस कंडीशन में जब कैल्शियम ब्लड में कम होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कंबाइंड हेल्थ में आया वो भी है कि दिस सॉल्यूशन कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल्स डेट शुड बी चेंज आफ्टर हाउ मेनी डेज। जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसे दिए रखा है, सॉल्यूशन का नाम नहीं दिया। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना कि सॉल्यूशन कौन सा है। तो ये इसको कितने दिन में आपको बदलना है। ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 20 डेज, ऑप्शन सी 40 डेज और ऑप्शन डी 21 डेज। सभी ने इसको हॉस्पिटल में देखा होगा। तो राइट आंसर क्या है, 14 डेज। सबसे पहले तो इस सॉल्यूशन क्या है, इस सॉल्यूशन का नाम है साइडेक्स और केमिकल नाम है 2% ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, मीन एल्डिहाइड रहता है, कौन सा एल्डिहाइड होता है, ग्लूटाल्डिहाइड। क्वांटिटी या कितना परसेंटेज रहता है, 2%। इसको मैक्सिमम आप 14 डेज तक यूज करते हैं। आफ्टर 14 डेज आपको डेफिनेटली इसको चेंज करना है, मतलब बदलना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 14 डेज, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको माइंड में रखना है। दिस इज ए साइडेक्स सॉल्यूशन और एक्टिविटी क्या होता है, ग्लूटाल्डिहाइड जो 2% यूज किया जाता है और मैक्सिमम 14 डेज में इसको चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करता हूँ और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए नर्स रिसीव ए मेडिकेशन ऑर्डर फॉर एडल्ट क्लाइंट टू एडमिनिस्ट्रेशन फेरस सल्फेट 300 mg POBD। आफ्टर थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट दिस ऑर्डर द नर्स शुड। देखो, बिल्कुल इजी वे में समझोगे, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक डॉक्टर्स मेडिकेशन ऑर्डर लिख दिया, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर देखा उसने और वो थिंक कर रहा है। क्या थिंक कर रहा है ऑर्डर देख के, पहला है एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकेशन एज ऑर्डर। ऑप्शन बी, इस ऑप्शन के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी, कॉन्टेक्ट द फिजिशियन टू क्लेरिफाई द रूट ऑफ मेडिकेशन। देखो दोस्तों, जब भी मेडिसिन लिखी जाती हैं उस कंडीशन में उसका रूट भी लिखा जाता है। तो इसमें भी रूट लिखा हुआ है। PU का मतलब क्या होता है, पर ऑरल, मतलब इसको कैसे देना है, आपको मुंह के थ्रू देना है। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी, कॉन्टेक्ट द फिजिशियन टू क्वेश्चन द ट्वाइस डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन। देखो इसमें BD भी लिखा हुआ है, तो आपको उसको भी पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन डी, विद होल्ड द मेडिकेशन बिकॉज द डोज इज नॉट विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। तो जो डोज है नॉर्मल डोज है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि मेडिकेशन ऑर्डर देखते ही आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, लेकिन ऑर्डर को आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या लिखा हुआ है। एटलीस्ट एक राइट ऑर्डर में सब चीज़ें लिखी रहती है, राइट डोज, राइट मेडिकेशन, राइट रूट, ये सभी सिर्फ लिखा जाता है। तो थोड़ा रेशनल की तरफ भी आप एक बार डिस्कस कर दीजिए। रेशनल बिल्कुल ईजी है। द मेडिकेशन ऑर्डर कंटेन ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग एब्रीवेशन। द एब्रीवेशन PU का मतलब क्या होता है, ओरल रूट के थ्रू देना है। BAD का मतलब क्या होता है, 2 टाइम देना है। और जो डोज है वो क्या है, एक्सेप्टेबल रेंज में है, तो आपको मेडिकेशन को देना है। राइट आंसर क्या हो रहा है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में कौन से स्टेट ने कोविड-19 के पूल परीक्षण शुरू करने का अनुमति दी है। क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कोविड-19 के लिए जो पूल परीक्षण है, ठीक है, उसको टेस्ट पूल एग्जामिनेशन के थ्रू जो ट्रीटमेंट करने वाला या शुरू करने वाला सबसे पहले राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है CM आदित्यनाथ योगी। तो ऑप्शन डी राइट है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने उत्तर प्रदेश UP को कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो इस विधि को क्रियान्वित करेगा और पूल परीक्षण विधि में स्वैब के कई नमूनों को एक साथ रखकर उनका परीक्षण किया जाता है। इस प्रोसेस के से कोविड-19 के निदान को और तेज गति में मदद मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, टेस्ट सीरीज 2 में अपन ने डिस्कस किया था कि भारत का पहला CDS कौन था। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन थे, तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। भारत का पहला CDS बिपिन रावत है, अभी प्रेजेंटली भी है, और पहले वो थल सेना के सेनाध्यक्ष थे और अभी उसको भारत का पहला CDS नियुक्त किया। CDS का मतलब होता है तीनों सेनाओं के ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा, तीनों उनके कंट्रोल में रहेगा, ताकि तीनों सेनाओं के बीच में जो कार्य करने का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली ढंग से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
हाउ मच ऑक्सीजन ए नर्स शुड गिव टू ए पेशेंट विथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। जब एक पेशेंट है, ठीक है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर्स है, तो उसका कितना ऑक्सीजन देगी। ऑप्शन ए 1 लीटर, ऑप्शन बी 2 लीटर, ऑप्शन सी 10 लीटर, ऑप्शन डी 12 लीटर। क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर में जो सबसे कॉमन उदाहरण है वो है सीओपीडी। अगर सीओपीडी भी आता है तो भी उसका राइट आंसर यही रहता है। राइट आंसर क्या है कि जब क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट है उसको आपको ऑक्सीजन नेजल मास्क से या नेजल प्रोब से जो भी दोगे 2 लीटर ही देना है। कितना? 2 लीटर पर मिनट। और आपको सीओपीडी या क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर दोनों में 2 लीटर के हिसाब से आपको देना है। पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी फेलियर शुड गिव लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव और फॉर स्टिमुलस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। उसको लो लेवल में ऑक्सीजन इसलिए देता है कि उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, वो स्टिमुलेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए क्लाइंट हु हैज ग्लूकोमा टू हैव मायोटिक आई ड्रॉप इंसिल्ट इन द बोथ आई। ठीक है, एक क्लाइंट है जिसको ग्लूकोमा हो रखा है, वो मायोटिक ड्रग्स ले रहा है, आई ड्रॉप ले रहा है। तो नर्स नाउ डेट पर्पज ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, तो इस मेडिकेशन का क्या पर्पज है। तो ऑप्शन ए एनेस्थेसिया द कॉर्निया, ऑप्शन बी डायलेट द पिपल्स, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्ट द पिपल्स और ऑप्शन डी पैरालाइज द पीपल ऑफ द एकोमोडेशन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और एलिमेंट करना सीखना है। ऑप्शन एनेस्थेसिया नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी पैरालाइज भी नहीं हो सकता है। इस दोनों में से हैं तो दोनों में से आपको मैं कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा कंस्ट्रक्ट। देखो, मायोटिक आई ड्रॉप होती हैं, वो क्या करती है, आई की जो पिपल होती है उसको क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेती हैं और अलाउ एक्वस ह्यूमर टू ड्रेन आउट ऑफ द कैनाल ऑफ स्क्लेरस। और ये एनेस्थेसिया भी नहीं करती है, पुपिल को डायलेट भी नहीं करती है और पैरालाइज भी नहीं करती है। ठीक है, एक होता है मायोटिक होता है, एक माइडेटिक्स रहता है। ठीक है, वो क्या करती है, डायलेटेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट डेट लिस्टेड इन द इमेज। ऑप्शन ए लैरिंगोस्कोप, ऑप्शन बी ब्रोंकोस्कोप, ऑप्शन सी वीडियोस्कोप और ऑप्शन डी एंडोस्कोप। देखो दोस्तों, वैसे तो जिन लोगों ने हॉस्पिटल में काम किया उसको इजीली पता लग जाएगा ये क्या है। ये है लैरिंगोस्कोप और इसके साथ में क्या है, ब्लड। तो लैरिंगोस्कोप के साथ में ब्लड है। अब लैरिंगोस्कोप का काम क्या है कि लैरिंगोस्कोप का काम रहता है कि जब भी आप किसी पेशेंट को इंटूबेट करेंगे या एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटूबेशन करोगे, उस कंडीशन में आपके जो उसको विजुअलाइज करोगे, जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड को विजुअलाइज करने के लिए लैरिंगोस्कोप यूज किया जाता है और साथ में उसको ईटी का प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप्स की ब्लड यूज होती है जो मोस्ट ऑफ कॉमन, एक मैकिन्टोश ब्लड जो कर्व टाइप की रहती है, जो कर्व लैरिंगोस्कोप टाइप ब्लड की रहती है, और सेकेंड टाइप होता है मिलर ब्लड। ये कैसे रहती है, स्ट्रेट ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया था अपने यूट्यूब पे, आपको भी कुछ क्वेश्चन का कोई ऐसा क्वेश्चन क्वेरी जो तो आप भी कमेंट कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज 2 का जो क्वेश्चन जो 7 है उसका राइट आंसर क्या है, उसका राइट आंसर बी है। मैंने राइट आंसर बी बताया था। फिर भी किसी को अगर दिक्कत हो तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप देख सकते हो और उसका राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और दिल्ली एम्स का भी फेवरेट क्वेश्चन है। एसपी बराबर 84, गेन बराबर 20%, देन सीपी। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। देखो, 84 रुपये में कोई अगर वस्तु बेचते हैं तो उसको 20% लाभ होता है। तो वस्तु कितने रुपए में लाई होगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर किसी वस्तु को 84 रुपीज़ में बेचते हैं तो उसको 20% बेनिफिट्स या गेन होता है। तो वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना होगा, कितने रुपए में लाई। तो क्रय मूल्य निकालने का बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। सेकेंड थिंग्स, आप एक और उदाहरण लगा सकते हो। जब भी अगर बेनिफिट होता है उस कंडीशन में क्रय मूल्य हमेशा कम होगा। जब भी बेनिफिट होगा तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य हमेशा कम होगा। तो ऑप्शन देखो, एसपी 84 है और क्रय मूल्य कितना है, तो 104 नहीं हो सकता है। अगर मैथ्स के क्वेश्चन किसी को नहीं भी आते तो एलिमेंट करना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बेनिफिट हो रहा है तो क्रय मूल्य ऑलवेज क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य ऑलवेज कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो 104 नहीं हो सकता है क्योंकि 84 से ज़्यादा है। 64 हो सकता है, 100 भी नहीं हो सकता है। तो इसके ऑप्शन आपके पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है 70, दूसरा है आपके सामने 64। अब इन क्वेश्चन की तरह आपको मूवमेंट करना, वैसे मैं आपको मेथड भी बता दूंगा। अब देखो, अगर 84 में से 70 जाता है तो पीछे कितना बचता है, 14। मीन्स आपको अगर 40 रुपीज़ अगर बेनिफिट होता है तो कितने परसेंट है, किसके कितने परसेंट है, 70 के। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 20% रहेगा, ए।
अब इसको आपको मैं मेथड के थ्रू भी आपको बता देता हूँ, आपको एग्जाम में कैसे करना अगर आपको नहीं आ रहा हो तो। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितनी है 84, गेन या प्रॉफिट कितना है 20%, देन कॉस्टिंग प्राइस क्या रखनी है आपको निकालना है। अब CP बराबर क्या होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो SP कितना है 84 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में 100 दे रखा है और 100 प्लस प्रॉफिट 120, 10 से 10 कैंसिल, 12 के टेबल से 84 कितने टाइम्स कटेगा 7 टाइम्स 7 और 0 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 70। फिर भी इस क्वेश्चन में अगर कमेंट प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका लिखिए, मैं नेक्स्ट में इसको बोर्ड के थ्रू भी समझाने की ट्राई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज असेसिंग ए वाउंड वाइल कंप्लीटिंग ए ड्रेसिंग चेंज। द नर्स डॉक्यूमेंट द प्रेशर अल्सर एज स्टेज 3rd, विच इज द बेस्ट डिस्कशन ऑफ द स्टेज 3rd प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर की भी कुछ स्टेज रहती हैं, उसमें स्टेज 3rd कौन सी है, सिंपल सा इसको समझना कलर। ऑप्शन ए पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग द एपिडर्मिस डैमेज और बोथ। ऑप्शन बी फुल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग डैमेज टू सबक्यूटेनियस टिश्यू। ऑप्शन सी रेडनेस विद इंटेक स्किन डेट क्लाइन रिपोर्टेड इंची। ऑप्शन डी फुल थिकनेस स्किन लॉस विद अंडरमाइनिंग एंड साइनस ट्रैक। देखो दोस्तों, जो पहले जो कंडीशन रहती है वो पहली कंडीशन कौन सी रहेगी, स्किन इंटेक रहेगा और थोड़ा आपको ऐसा जलन सी रहेगी। तो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी को तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी को आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसके अलावा पार्शियल थिकनेस है, पार्शियल थिकनेस भी किस में रहता है, स्टेज 2 में हो सकता है, लेकिन स्टेज 3 में नहीं रहेगा। स्टेज 3 में फुल थिकनेस रहेगा। तो ऑप्शन ए भी निकल गया, ऑप्शन सी भी निकल गया। अब अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ऑप्शन बी की और ऑप्शन डी की। फुल थिकनेस स्किन लॉस दोनों में हो रहा है, इन्वॉल्विंग डैमेज टू सबक्यूटेनियस टिश्यू, और इसमें क्या हो रहा है अंडरमाइनिंग एंड साइनस ट्रैक। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका बी। राइट आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट थोड़ा देखिए, फुल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग डैमेज टू सबक्यूटेनियस टिश्यू इज ए डिस्कशन ऑफ द स्टेज 3rd प्रेशर अल्सर। पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग द एपिडर्मिस और बोथ डिस्क्राइब स्टेज 2nd। और रेडनेस विद स्किन इंटेक ये कौन सी, स्टेज 1st। और फुल थिकनेस स्किन लॉस विद अंडरमाइनिंग एंड साइनस ट्रैक डिस्क्राइब स्टेज 4 को डिस्क्राइब करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए काम आएगा कि जो ऑप्शन बी है ये आपका 3rd स्टेज, ऑप्शन डी है ये आपका 4th स्टेज, ऑप्शन सी है 1st स्टेज और ऑप्शन ए है 2nd स्टेज। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में कुछ अपने की पॉइंट है जो हर टाइम रहते हैं। 10 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गए हैं। मिशन की पॉइंट, लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी रहती है, साइटिक नर्व। टोटल नंबर ऑफ द मसल्स कितनी रहती है, 639, 639। स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है, स्टेपिडियस। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपिस। लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है, ग्लूटोमस मैक्सिमस, ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट है, लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है, सार्टोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके लिए कल के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। वन ऑफ द कॉमनेस्ट साइनोटिक टाइप ऑफ द CSD इन एडल्ट। जो साइनोटिक हार्ट डिजीज रहती हैं उसमें से ऐसी मोस्ट कॉमन सी कौन सी डिजीज हैं जो साइनोटिक डिजीज हैं जो एडल्ट में होती हैं। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ द GA, कोरेक्शन ऑफ द एवोटा, एब्स्टेंट एनामोली। इसका राइट आंसर मैं टेस्ट सीरीज 4 में आपको रेशनल के साथ में दूंगा। देखो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है, आप गलत दो या सही दो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ में कल अपन एक बार फिर मिलते हैं मिशन आई नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में मिशन आई नर्सिंग क्लासेज का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। इसके साथ में मिशन आई नर्सिंग क्लासेज का स्टडी मटेरियल्स मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट वाइज, ऑल सब्जेक्ट के जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स प्रिंटेड नोट्स रहेगा, आपको होम डिलीवरी करवा दी जाएगी। ऑल टॉपिक को इमेज और पॉइंट के साथ में गुड एक्सप्लेन को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स आपके घर पे आ जाएंगे और आपको बिल्कुल मिनिमम प्राइस में नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है वो आपको ई बुक के रूप में मिलेगा। टोटली नोट्स बिल्कुल मिनिमम प्राइस में रहेंगे। अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।